गुड मॉर्निंग दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिस पर हमें आज के दिन और आने वाले कुछ दिनों के लिए ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, क्रिसमस से पहले विदेशी संस्थागत निवेशकों की मुनाफा वसूली और केरल की कोविड-19 स्थिति के कारण उत्पन्न चिंताओं के कारण बाजार में कल 26 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट हमने देखी। कल की जो मुनाफा वसूली है उसकी गंभीरता को हम ऐसे भी जांच सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी तकरीबन 1.25% नकारात्मक बंद हुए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में तकरीबन 3.5% से भी अधिक की गिरावट का सामना करना पड़ा। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो वह 102.50 के नीचे बना हुआ है और लंबी अवधि की जो 10 वर्षीय यूएस बॉन्ड यील्ड है वो भी 3.9% से कम है। रेड सी के माध्यम से शिपिंग के दौरान सुरक्षा कारणों से उत्पन्न आपूर्ति बाधाओं के कारण ब्रेंट क्रूड ने अपने हालिया निचले स्तर यानी तकरीबन $72 प्रति बैरल से तकरीबन 8 से 9% का बाउंस दिखाया है और वह अब कुछ तकरीबन $78-79 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। और इस जो वृद्धि है उसको हमें बहुत बारीकी से नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो ओवरऑल तीनों चीज़ें हैं इसका हमारे मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है और ये तीनों का अब हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मिक्स्ड हमें संकेत मिल रहा है। बात करें अमेरिकी बाजार की, विशेषतः S&P की, तो 4550 से 4750 तक वन साइड अपमूव के बाद उच्च स्तर से 1.5% की मुनाफा वसूली S&P 500 में भी देखी गई और आने वाले कुछ सत्रों के लिए S&P 500 हमारा मानना है कि 4600 से 4750 के बीच कंसोलिडेशन में जा सकता है। अब हम बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में जैसे हमने कई बार पहले भी सतर्क रहने का संकेत दिया था कि वह अब तकरीबन अपने 8 महीने की ऊंचाई पर स्थित है और जैसा कि आप सभी को ध्यान भी है कि अस्थिरता के बारे में जो संभावित वृद्धि के प्रति हमने सावधानी बरतने का भी संकेत पहले ही दिया था, जिसके कारण अंततः हमको कल जो है बिकवाली का दबाव देखने को मिला बाजार में। और आगे बढ़ते हुए निफ्टी की बात करें तो 21,280 से 21,330 का जो जोन है वह अब रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा, जो कि पहले बहुत अच्छा सपोर्ट था। और वहीं अब सपोर्ट जो है वो 21,000 से 20,970 के जोन में आ पहुंचा है। 20,970 से नीचे 20,850 और 20,800 के जोन को निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है और वहीं पे 20 EMA लेवल भी रखा हुआ है। वहीं ध्यान देने वाली बात है कि 21,330 के ऊपर इंडेक्स 21,430 से 21,470 की रेंज को वापस से रीटेस्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, कल की गिरावट के लिए बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि यह ज्यादातर इंडाइसेस का ओवरबॉट टेरिटरी में जाना और मिड कैप और स्मॉल कैप में वन साइड एक्सटेंडेड रैली एक बहुत बड़ा इसका कारण हो सकता है। हमारा मानना है कि निफ्टी के लिए जो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से वो 20,850 रहने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों में कई गुना तेजी से बढ़े स्मॉल कैप का पीछा करने की बजाय हमें संरचनात्मक रूप से अच्छे शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ज्यादा बेहतर होगा इस तरह के मार्केट्स में। अगर हम OI डेटा को एनालिसिस करें तो 21,000 और 21,150 के स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग बिल्डअप देखा गया है, जबकि पुट के फ्रंट पर 20,900 में काफी ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखा गया है। कुल मिलाकर अगर हम रेंज निकालें तो 20,900 नीचे की ओर और 21,280 ऊपर की ओर हो सकती है। चलिए, निफ्टी की बात हो गई, अब हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी आगे बढ़ते हुए 46,900 46,980 का जो 13 डे EMA एवरेज का जोन है उसी के रूप वहां पे वह सपोर्ट लेने की संभावना है। और ऊपर की ओर अगर हम देखें तो 47,680 से 47,750 का जो जोन है वहां वह रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 47,750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलने में सक्सेसफुल होता है तो वह 48,050 से 48,100 तक अपनी जो रैली है रिवर्सल की उसको कंटिन्यू कर सकता है। 46,900 के टूटने की स्थिति में इंडेक्स वापस से 46,450 पर रखे गए अपने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर सकता है। अगर हम मंथली OI जो डेटा है उसको देखें तो 47
47,300, 47,200, 47,000 का पुट और 47,500 के कॉल में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है, जो बैंकिंग इंडेक्स के लिए जो रेंज निकाल कर लाता है वो है 46,900 नीचे की ओर और 47,750 ऊपर की ओर। आते हैं हम आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स है जो मोमेंटम में बने हुए हैं और कहां पर आज के दिन और आने वाले दिनों में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर हम कल देखें, समग्र बिकवाली के माहौल में ओएनजीसी और ओआईएल जैसे तेल के काउंटर्स में तेजी आई थी। वहीं डिफेंसिव सेक्टर होने के कारण एफएमसीजी काउंटर्स जैसे ब्रिटानिया, वीबीएल, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स में भी एक अच्छी खासी खरीदारी हमको देखने को मिली। वहीं अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो एयू बैंक, वोल्टास, फ्लोरोकेम, कल्याण ज्वेलर्स में भी तेजी देखी गई। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं, वोल्टास, फ्लोरोकेम, कल्याण ज्वेलर्स, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, वीबीएल, ओएनजीसी, ओएल, इनके अंदर जो तेजी है ऐसे गिरावट के मार्केट में भी, वहां पे हो सकता है कि हमें जो मूव है वो और एक्सटेंड होता हुआ नजर आए। लेकिन इस तरह के मार्केट में हमें बिल्कुल अपनी पोजीशन साइजिंग पर जरूर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं अब एफआईआई डेटा की। तो एफआईआई ने 1322 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने 4750 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआईआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वह अब सुधरकर दोस्तों 65% हो गया है, क्योंकि उन्होंने 20,000 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर अगर हम बात करें तो एफआईआई ने 86,800 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं, जबकि ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआईआई ने 1.3 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट और 1.3 लाख पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। एफआईआई द्वारा नकद की बिक्री का जो डेटा है उसको छोड़कर डेटा किसी भी नकारात्मक भावना का संकेत नहीं दे रहा है दोस्तों। इसलिए हमें आने वाले कुछ दिनों में डेटा स्पेसिफिक बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी यह पता लगाया जा सकेगा कि क्या कल की गिरावट अस्थायी थी या जो दिख रहा है हमें उससे चीजें और भी ज्यादा अधिक गंभीर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.